अभी तो जनाब यही चीज़ें थी जो आपके साथ डिस्कस करनी थी। मौसम खुशगवार है, अभी आगे बढ़ते हैं। जनाब जिस्म के किसी भी हिस्से में दर्द हो रहा हो ना तो इंसान बड़ा ही बेसुकून रहता है, मगर सर का दर्द एक ऐसा दर्द है जिससे पूरा जिस्म ही बेसुकूनी महसूस करता है। ना इंसान अच्छे तरीके से लेट सकता है, ना ही बैठ सकता है, ना ही बाकी अपने काम जो है वो सर अंजाम दे सकता है। और सर दर्द की मुख्तलिफ इकसाम होती है, मगर इन सब में जो कॉमन है जिसके बारे में हम सब सुनते हैं वो है माइग्रेन, आधे सर का दर्द, जो कि दिन में आपको तारे दिखा सकता है। लोग कहते हैं कि इसकी कई वजूहात हैं, मुख्तलिफ कॉजेज़ हो सकती हैं, और ये अक्सर उन लोगों में होता है जो शायद अपनी नींद पूरी नहीं करते हैं या जो ऑफिस के काम की वजह से ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट होते हैं, उनको ये होता है। सबसे ज़्यादा ख़तरे की बात इसमें ये है कि इस दर्द से गोलियाँ खा लेने के बाद भी बहुत से मरीज़ों को सुकून नहीं मिलता है कि हम शायद मेडिसिन ले लेंगे तो हमारी हालत शायद बेहतर हो जाएगी या इस दर्द से हमें सुकून मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अब ये दर्द इतना आम हो चुका है कि हर शख्स जो है इसमें मुब्तला होता हुआ हमें नज़र आता है, या ये शिकायत करते हुए हमें नज़र आता है कि जनाब मुझे तो माइग्रेन का प्रॉब्लम है, हर टाइम आधे सर का दर्द रहता है, मैं कुछ भी कर लूँ इसका कोई इलाज नहीं है और इससे सुकून नहीं मिलता है। तो आज हम ख़ास तौर पर इसके मुतल्लिक जितनी भी मिथ्स हैं उस पर बात करने की कोशिश करेंगे कि माइग्रेन पेन है क्या, या आपको बहुत से लोगों को फ्रंटल एरिया में फ्रंटल हेडेक बहुत ज़्यादा होती है, कुछ को पीछे यहाँ पर बहुत ज़्यादा दर्द होता है, कुछ को आधे सर का दर्द होता है। तो हेडेक्स की भी, सर के दर्द की भी मुख्तलिफ इकसाम है। तो आज हम उन तमाम तर चीज़ों के हवाले से जानने की कोशिश करेंगे, क्या वजूहात हैं, परहेज़ किस तरह किया जा सकता है, और क्या मेडिसिन खाए बगैर भी इसका इलाज मुमकिन है या नहीं है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इन स्टूडियोज़ में प्रोफेसर डॉक्टर शहजाद अनवर साहब मौजूद है, जो कि हैं इंटरवेंशनल स्पाइन एंड पेन फिजिशियन हैं। डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डॉक्टर साहब, इससे मैंने बात की है कि हेडेक्स के भी मुख्तलिफ इकसाम हैं। ज़्यादातर हम लोग सुनते हैं कि जी हमारे एक तो पूरे सर में दर्द हो रहा होता है, फिर माइग्रेन का प्रॉब्लम आ जाता है। कुछ लोगों को, जैसे मैं हूँ अगर, तो मुझे फ्रंटल एरिया जो है, फ्रंटल हेडेक बहुत ज़्यादा होती है। सबसे पहले तो मुझे बताइए पेन और क्रोनिक पेन में क्या फ़र्क है, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पे जाएंगे। जी, जहाँ तक अगर हम बात करें पेन या दर्द, ये पेन जो है अगर एक्यूट है और उसकी कोई वजह है, आपको किसी चोट की वजह से है, किसी ज़ख़म की वजह से है, किसी बर्न की वजह से है, वो तो एक अल्लाह की एक नेमत है कि आपको पता चलता है कि उस हिस्से में कोई प्रॉब्लम है, आपने उसको रेस्ट देना है, उसका ट्रीटमेंट करना है। तो एक्यूट पेन तो हम उसको फिजियोलॉजिकल बेनिफिट्स हैं, लेकिन अगर हम बात करें जो दायमी दर्द है, क्योंकि आपको 40-50 के बाद बहुत सारी जो पॉपुलेशन है जिनको घुटनों में दायमी दर्द है, कमर का दर्द है, अभी जैसे आप सर दर्द की बात करें, तो जो क्रॉनिक या दायमी दर्द है उसका कोई प्रोटेक्टिव या कोई फिजियोलॉजिकल बेनिफिट नहीं है। रादर वो इटसेल्फ एक बीमारी है, मतलब उसका कोई रीज़न भी नहीं है, उसका कोई रीज़न भी नहीं है। हम क्रॉनिक पेन कहते ही उस दर्द को हैं जो वजह ठीक होने के बावजूद रहे और 3 महीने से ज़्यादा परसिस्ट करे, तो उसको हम क्रॉनिक या दायमी दर्द कहते हैं। दायमी दर्द कहते हैं। और जहाँ तक है सर दर्द की बात, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सर दर्द की 150 से ज़्यादा इकसाम हैं। 150 से 150 प्लस टाइप्स हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा कॉमन जो दर्द है वो उसको हम टेंशन हेडेक या टेंशन टाइप हेडेक कहते हैं। और वो किस साइड पर होती है? और वो यूजुअली फ्रंटल हेडेक होता है, और उसके साथ ये यहाँ पे एक टाइट सा बैंड आपको महसूस होता है, और उसके साथ आपको मतलब पूरा, जिस तरह आम अल्फाज में कहते हैं कनपट्टी में बहुत ज़्यादा दर्द है। कनपट्टी पे बोझ है, माथा खींचा हुआ है, और साथ गर्दन और जो स्कैल्प है, जो आपकी सर की जिल्द है, उसमें हाथ लगाने से दर्द और खिंचाव होता है। इसको हम टेंशन हेडेक कहते हैं, और इसका जो इंसिडेंस है ये 40% है। कि अगर 100 लोगों को सर का दर्द है तो उसमें से 40 जो लोग हम डायग्नोज करें तो उसको हम टेंशन हेडेक से, और यंग लोगों में, मिडिल एज लोगों में ये सबसे ज़्यादा इंसिडेंस है। और उसकी सबसे, मतलब मैं अब ये समझूं कि मुझे टेंशन हेडेक, जी आपको टेंशन हेडेक, और उसकी जो बुनियादी वजह है वो हमारा बुरा पोस्चर, अच्छा, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मोबाइल का, नेक पे दबाव जब हम मोबाइल पे या लैपटॉप पे होते हैं, तो अगर हम यूँ
अगर मैं सीधा बैठा हूँ या आप सीधी बैठी हैं तो आपकी नेक न्यूट्रल है और कोई एक्स्ट्रा बर्डन नहीं है आपके स्पाइन पे या मोरों पे। लेकिन जब आप 5 डिग्री या उससे ज़्यादा मोड़ते हैं तो हर 5 डिग्री के साथ आपके मोरों पे 9 पाउंड एक्स्ट्रा वजन आता है। तो आप सिर्फ इससे अंदाज़ा कर लें कि आप अगर यहाँ बैठ के काम कर रहे हैं या यहाँ जा रहे हैं तो आपके मोरों पे 30 से 35 पाउंड एक्स्ट्रा वजन आएगा। सिर्फ मोरों पे ही नहीं, जो लिगामेंट्स उनको सपोर्ट कर रहे हैं, जो आपके पैरावर्टिब्रल मसल्स हैं, उन सब पे लोड आता है। उसकी वजह से वो परमानेंट स्टिफ या खिंचाव में रहते हैं। तो ये जो टेंशन है, जब इसकी वजह से ब्लड फ्लो कंप्रोमाइज होता है, उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होती है, तो उसको हम टेंशन हेडेक कहते हैं। ठीक है। तो दूसरी चीज़ जो है जो बहुत कॉमन है और जिसको जैसे आपने कहा कि यूँ समझा जाता है कि जो ट्रीट नहीं होता, जिसको हम आधे सर का दर्द कहते हैं, उसको हम मिग्रेन कहते हैं। मिग्रेन बेसिकली एक न्यूरोजेनिक कंडीशन है। न्यूरोजेनिक कंडीशन हम उसको कहते हैं कि जहाँ पे नर्व्स, जो आपकी नसें हैं, जिस्म के किसी हर हिस्से को नसें जो हैं वो नर्व्स सप्लाई करती हैं। नर्व्स मुख्तलिफ किस्म के हैं, कुछ टच के लिए हैं जिनको हम सेंसरी नर्व्स कहते हैं, कुछ मूवमेंट के लिए हैं जिनको हम मोटर नर्व्स कहते हैं। इस तरह जो अंदरूनी अज़ा, मैदे, अंतड़ियाँ, हार्ट को जाते हैं, उनको हम ऑटोनॉमिक नर्व्स कहते हैं। तो वो नर्व्स जो झिल्ली है दिमाग की, जो आपकी स्कल और ब्रेन के दरमियान अल्लाह ने एक झिल्ली रखी हुई है जिसको हम ड्यूरा कहते हैं। वो जो प्रोटेक्ट करती है और उसके अंदर फ्लूइड और वो सर्कुलेट करता है। तो उसको जब नर्व्स जो जा रही हैं, जब उनकी इन्फ्लेमेशन होगी और उसके साथ साथ उधर जो ब्लड वेसल्स हैं वो किसी वजह से स्पैज़्म में जाएंगी। तो इसमें दो चीज़ें, एक तो नर्व इन्फ्लेमेशन जो ड्यूरा की इन्फ्लेमेशन करता है, सेकंड जो ब्लड फ्लो है वो कंप्रोमाइज होता है, तो पेशेंट को शदीद तरीन दर्द होता है, जो आधे सर में हो सकता है, आंखों में आ सकता है, चेहरे में आ सकता है। और इसका जनरली अगर हम बात करें तो जिस मेडिकल साइंस के लिए भी इस टाइम बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम इसको किस तरह से केटर करें। लेकिन जैसे आपने कहा कि नर्व्स इन्फ्लेमेशन होती है, क्या इन्फ्लेमेशन होती है, क्या वजह है इसकी? जी, मिग्रेन की जो कॉजेज हैं उसमें एक तो ये जेनेटिक है कि आपकी अगर आपके पेरेंट्स में से किसी एक को मिग्रेन, जी ये जेनेटिकली, अगर आपके पेरेंट्स में से आपकी फैमिली हिस्ट्री है तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आपको मिग्रेन होगा। सेकेंडली डाइट में कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जिनको बॉडी एज एलर्जन लेती हैं और उसकी वजह से बॉडी में खासकर अगर इन्फ्लेमेशन होगा तो उसकी वजह से भी पेन ट्रिगर होगा। तीसरी चीज़ जो है कि अगर आपकी किसी वजह से नींद पूरी नहीं हो रही, आपकी रेस्टलेस स्लीप थी, आप बहुत ज़्यादा थके हुए थे या लेट सोए और आप सुबह उठते हैं तो उस वक्त ये दर्द होता है। तो ये 3 बड़ी वजह हैं। एक तो जेनेटिक, फूड एलर्जेंस और दूसरा जो है रेस्टलेसनेस या स्ट्रेस की वजह से। तो ये 3 मेजर कॉजेज़ हैं। ठीक है, जो अभी तक जो है ना डायग्नोज हो सके हैं कि ये मेजर कॉजेज हैं। अच्छा, दूसरा इसके बारे में शायद मिथ्स हैं या आई डोंट नो क्या है, ये आप ही हमें बताएंगे कि लोग कहते हैं जी एक तो इसका जो टाइम है इस दर्द का वो खुद ही होता है और ख़ुद ही ख़त्म हो जाता है। किसी को 24 घंटे रहता है, किसी को 48 घंटे रहता है, किसी को 72 घंटे भी ये रह सकता है। और हम लोग जितनी मर्ज़ी दवाइयाँ खा लें, मेडिकेशंस ले लें, ये दर्द नहीं जाता, ये ऑटोमेटिकली ख़ुद ही चला जाता है 3 से 4 दिन के बाद। वाकई ऐसा है, मेडिसिन असर नहीं करती हैं इसके ऊपर? जी, अभी तो जो फार्मास्यूटिकल में या मेडिकल साइंस में इम्प्रूवमेंट्स हुई हैं, ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि जनरली जब इसका एपिसोड या अटैक आता है वो 72 घंटे तक रहता है, क्योंकि वो जो न्यूरोजेनिक इन्फ्लेमेशन है, जो वो आपकी आर्टरी या वेसल का स्पैज़म है, इट टेक्स टाइम। लेकिन अगर जिन लोगों में ये मिग्रेन होता है उनको यूजुअली पहले थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाता है कि जी अब ये सर दर्द का जो दौरा है या मिग्रेन का जो अटैक है ये आने वाला है। अच्छा, अगर साइंस एंड सिम्टम्स आते हैं, अर्ली साइंस एंड सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? 2 तरह का एक्चुअली मिग्रेन है। एक हम कहते हैं क्लासिकल मिग्रेन, एक है एटिपिकल मिग्रेन। जो क्लासिकल मिग्रेन है वो दर्द का शदीद दौरा शुरू होने से पहले आपको कानों में आवाज़ें आ सकती हैं, लाइट्स आ सकती हैं, जिसको हम विजुअल या ऑडिटरी हेल्यूसिनेशंस कहते हैं कि कानों में छाछा होना या भारीपन होना या आंखों में कोई चमक आना, इसको हम ऑरा कहते हैं। तो 30% जो पेशेंट्स हैं उनमें क्लासिकल मिग्रेन होता है और वो मिग्रेन का दर्द आने से पहले उनको ऑरा आता है। तो दूसरे एटिपिकल है, उसमें ऑरा नहीं होता, डायरेक्ट ही जो है वो सर दर्द या मिग्रेन का जो है वो स्टार्ट हो सकता है। अगर तो पेन शुरू में है तो इसका जो क्लासिकल ट्रीटमेंट है उसमें हम जो दर्द की दवाएं हैं, जिसमें
एस्प्रिन है, एस्नोमाइनो, फिर इस तरह नेप्रोक्सन है, वो अगर लें तो उससे बहुत सारे लोगों को फ़र्क पड़ता है। अगर उससे फ़र्क नहीं पड़ता तो जो नई अद्वियात इसके लिए उनको हम ट्रिप्टेंस कहते हैं। अच्छा। ट्रिप्टेंस का इफ़ेक्ट जो है वो इन्फ्लेमेशन और पेन का साइकिल ब्रेक करने दोनों के लिए आता है। तो अगर हम ट्रिप्टेन टाइम पे ले लें, दर्द अगर शुरू हो रहा है तो 2 से 3 घंटे में वो सेटल हो जाता है। अगर आप ये विंडो मिस करते हैं तो फिर वही बात है कि 48 से 72 घंटे तक शदीद दर्द रहता है। और इसके साथ साथ जैसे हमने कहा कि जी इसके 3-4 ट्रिगर्स हैं। अगर पेशेंट्स को आप खुद ऑब्जर्व करें कि जी मैंने कॉफ़ी पी रात को, या कुछ ऐसी चॉकलेट खाई, या कोई ज़्यादा स्पाइसी फूड खाई जिसकी वजह से आपको अगले दिन जो है दर्द हुआ, तो आप उन चीज़ों को अवॉइड करेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपको मिग्रेन जो है वो डाइट या खाने के कुछ एलर्जेंस की वजह से हो रहा है, जो मोस्ट कॉमन है उसमें चॉकलेट्स हैं, कैफ़ीन वाले ड्रिंक्स हैं, कैफिनेटेड ड्रिंक्स जिनको हम कहते हैं, चाय, कॉफ़ी, ये फिजी ड्रिंक्स हैं, इनकी वजह से हमारे यहाँ पे तो डॉक्टर साहब ये मिथ है कि चाय दर्द हो रही है तो चाय पी लो, सर दर्द हो रही है तो चाय पी लो या कॉफ़ी पी लो, जो कॉफ़ी लवर्स हैं कि जी सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है, तो ये भी ट्रिगर हो सकता है किसी का कि ये आपको ये है कि आपने एक्सप्लोर करना है कि आपको किस वजह से ट्रिगर हो रहा है। और अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है तो डेफिनेटली फैमिली हिस्ट्री के साथ साथ आपकी नेक का पोस्चर, या आप गलत तकिए पे सोए हैं उसकी वजह से अगर स्पैज़म हुआ है, तो इन चीज़ों की हमें एहतियात करनी पड़ेगी। और अगर हम दूसरी हेडेक पे आएँ जिसको जो बहुत ज़्यादा कॉमन है, जो टेंशन हेडेक है, उसकी तो ट्रीटमेंट या उसकी प्रोफाइलैक्सिस जो है उससे बचाव बहुत हद तक मुमकिन है। कि अगर हम अपनी नेक का जो पोस्चर है उसको सीधा रखें, बहुत ज़्यादा यूं नेक को ड्रूप करके ना बैठें, बहुत ज़्यादा पीछे या यूं झुक के ना बैठें, तो इन चीज़ों से। और दूसरा यह है कि हम अगर नेक का स्ट्रेच करते रहें, कुछ एरियाज़ हैं जिनको हम थोड़ा सा रब कर लें, खासकर अगर हम सर के पीछे आएँ तो ये 2 प्रोमिनेंस हैं जिसको हम ऑक्सीपिटल प्रोट्रूजन, तो उसके नीचे जो जगह है यहाँ पे कुछ मसल्स हैं जो नेक को सपोर्ट करते हैं। बेसिकली एक और बहुत कॉमन हेडेक है जो मिस डायग्नोज होता है, उसको हम कहते हैं ऑक्सीपिटल न्यूरैल्जिया। ऑक्सीपिटल नर्व्स जो हैं ये 2 नर्व हैं, एक ग्रेटर ऑक्सीपिटल नर्व है, एक माइनर ऑक्सीपिटल नर्व और एक थर्ड ऑक्सीपिटल नर्व है। तो ये 3 नर्व्स हैं जो सर के बहुत ज़्यादा हिस्से को सप्लाई करते हैं। अगर किसी वजह से आपके नेक के मसल जो हैं वो स्टिफ होंगे और जो मसल इनके करीब से गुजर रहा है और उस पर अगर दबाव आएगा तो वो मसल की इन्फ्लेमेशन की वजह से जब इन्फ्लेमेटरी मार्कर रिलीज होंगे तो वो नर्व जो है वो भी इन्फ्लेम करेगा। तो उससे आपको ये जो ऑक्सीपिटल पीछे हेडेक आता है, फिर आगे आता है। तो इसके लिए भी अगर आप नेक को थोड़ा रेस्ट दें, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करें, तो उससे बहुत ज़्यादा आप जो है जो अवॉइड कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा जिस तरह लाइट का बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं कि चाहे आपको मिग्रेन की प्रॉब्लम है तो एक तो शोर से जो है वो आपको डिस्टर्बेंस होगी, आपको ट्रिगर होगा, आपने किसी अंधेरे वाले कमरे में जहाँ पे बिल्कुल डिम लाइट हो वहाँ पे चले जाएं, जहाँ पे शोर ना रहा हो वहाँ पर चले जाएं। तो ये भी चीज़ें हैं, बिल्कुल एहतियात करना है इस बिल्कुल एहतियात करना है, क्योंकि लाइट से, मोबाइल के एक्सपोजर से, टीवी देखने से, ज़्यादा तेज़ ब्राइट लाइट से, शोर से, वो चाहे म्यूज़िक का है या टीवी का है या बच्चों का, उससे ये चीज़ें ट्रिगर करती हैं। तो उसके लिए बिल्कुल वही है कि जी आपको थोड़ा कम रोशनी वाली जगह पे और जहाँ पे शोर ना हो वहाँ पे, और प्लस मेडिकेशन करने से ये चीज़ें इम्प्रूव करेंगी। अच्छा, जो लोग ऑफिसेज जाते हैं वो बेचारे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि वो बिल्कुल भी परफॉर्म अच्छा नहीं कर पाते अगर उनको मिग्रेन का प्रॉब्लम हो जाता है, वो छुट्टियाँ भी नहीं कर सकते, ऑफ भी नहीं कर सकते, तो उनके लिए क्या आप बताएंगे कि अगर उनको माइग्रेन का प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है तो वो क्या ऐसी एक्सरसाइज करें या कौन सी ऐसी एहतियाती तदाबीर करें, प्रिकॉशनरी मेजर्स लें कि वो ईजिली अपना डेली टास्क तो कर पाए ना? इसमें एक चीज़ जो समझने की है वो ये ज़रूरी है कि हर आधे सर का दर्द मिग्रेन नहीं होता। नहीं होता। कुछ ख्वातीन, या एक तो ये कि मिग्रेन जो है टिपिकल 13-14 साल की उम्र में स्टार्ट होता है, जब बच्चियों में उनकी मिनार्की स्टार्ट होती है, क्योंकि हार्मोनल इन्फ्लुएंस जो है कि जब साइकिल स्टार्ट होने से पहले ईस्ट्रोजन लेवल फॉल करता है, तो वो एक मेजर फैक्टर है पेन या मिग्रेन ट्रिगर होने का। लेकिन पेशेंट्स आती हैं हमारे पास जिनकी एज 50s में है, 60s में है, और उनको 12-13 साल की उम्र से दर्द नहीं है, पिछले 2 साल से दर्द है,
और जब हम उनको एग्जामिन करते हैं एहतियात के साथ तो पता ये चलता है कि जी उनकी जो मोहरें हैं, खासकर ऊपर वाले मोहरे, अच्छा। उनमें थोड़ी थोड़ी चोंचें निकल आती हैं, जिसको हम ऑस्टियोप्रोसिस या वो जो हड्डियों का भुरभुरापन है, उसमें ये होता है कि जी सारी उम्र जो हम कैल्शियम लेते हैं और अगर विटामिन डी पूरा है तो आप कैल्शियम जो लेते हैं वो हड्डियों में एब्जॉर्ब होता है। लेकिन हमारा चूंकि सन का एक्सपोजर नहीं है, जी। और अगर ख्वातीन निकलें भी तो उनकी वो ओढ़ा हुआ होता है, किया होता है, तो उसकी वजह से विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से वो कैल्शियम जो है एब्जॉर्ब नहीं होता, और ख़ासकर जब मीनोपॉज आता है तो ईस्ट्रोजन की और उन चीज़ों की कमी की वजह से जो हड्डियों से कैल्शियम का भुरभुरापन निकलना ज़्यादा हो जाता है। तो वो जो कैल्शियम निकलता है वो मोहरों की साइड पे चोंचें बनाता है, और वही जो नर्व्स जिनकी मैं बात कर रहा था कि ऑक्सीपिटल नर्व जो है, ये जब उनको टच करेगा, उनको ज़ख्मी करेगा, तो वो जिस साइड पे होगा उस साइड में दर्द जाएगा, और इसकी प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा मिलती है मिग्रेन से। लेकिन मेरे जो दोस्त क्लिनिकल जो क्लिनिशियंस हैं, ख़ासकर हमारे फैमिली फिजिशियंस, उनके लिए कि अगर लेट ऑनसेट है, एज ज़्यादा है, तो आप काइंडली उनकी गर्दन का एक एक्सरे ज़रूर करा के देखें। अच्छा, और वहाँ पे अगर उनको चोंचें निकली हुई हैं तो सिंपली हम एज पेन फिजिशियंस वहाँ जाके सिर्फ नमिंग मेडिसिन इंजेक्ट कर दें या उसको रेडियो फ्रीक्वेंसी से उन नर्व्स को नम कर दें, तो मरीज़ की सारी उम्र के लिए जान छूट सकती है, अद्वियात से भी और तकलीफ़ से भी। तो ये कुछ चीज़ें जो, एक तो ये कि जी अगर लेट ऑनसेट है, वो आधे सर का दर्द है, तो ये मिग्रेन यूजुअली नहीं होता। तो ये सर्वाइकोजेनिक हेडेक इसको कहते हैं। उसमें आप अगेन के जो एहतियात है कि जी आप बहुत ज़्यादा आधा लेट के आधा बैठ के टीवी ना देखें, मोबाइल का इस्तेमाल बहुत कम रखें, अपना पोस्चर सीधा रखें, और जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज हैं बहुत सिंपल हैं। अगर आप कहती हैं तो मैं थोड़ा एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ। सबसे जो आसान चीज़ है वो ये है कि जैसे हम नमाज में सलाम फेरते हैं वो वाली मूवमेंट करनी है, और अपना राइट हैंड यहाँ रखेंगे और गर्दन यूं जाएगी, हाथ ये मूव करेगा, नेक यूं मूव करेगी, ये ऑपोजिट। तो ये सारे जो मसल्स हैं इनकी टोन भी इंक्रीज करेगी, यस ये वाला नेक को सीधा रख के, और फिर ऑपोजिट साइड पे ये वो प्रेशर एक आ रहा है, वो प्रेशर आएगा, ये करना है। फिर आपने ये हाथ सामने रखना है और यूं नीचे की तरफ देखना है, हाथ इसके आपको रोकेंगे इसी तरह ऑपोजिट साइड पे कि आपने ऊपर देखना है, ये रखेंगे। ये 4 एक्सरसाइजेज, और इसके साथ यूं सीधा बैठ के नेक को और ये आगे को स्ट्रेच करें। ये 1.5 से 2 मिनट लगते हैं, और इजी है, आपको कहीं और नहीं जाना पड़ेगा, जहाँ बैठे हुए हैं आप वहाँ पे कर सकते हैं। गाड़ी चला रहे हैं, किसी सिग्नल पे रुके हैं, वहाँ पे आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। ऑफिस में आपको अगर स्टिफनेस या वो हेडेक हो रही है तो आप ये कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर फ्रंटल हेडेक की बात करें तो 2 प्रेशर पॉइंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो हाथ है, इसमें जो अंगूठे और इंडेक्स फिंगर के दरमियान जो जगह है, अगर आप थंब का सेंटर यहाँ पे रखेंगे और इसको नीचे से सपोर्ट करें और सिर्फ इसका मसाज करें, ठीक है, आपकी 80% फ्रंटल हेडेक्स जो हैं सिर्फ इन 2 एरियाज का, और जो आपकी साइड या टेम्पोरल हेडेक्स हैं, ये एरिया जो आपके ऑक्सीपिटल प्रोटूबरेंस के नीचे है, उनको मसाज करने से आपकी ये साइड हेडेक्स और ये फ्रंटल हेडेक्स ठीक हो। और ये दोनों हाथों पे करनी है? दोनों हाथों पे। ओके। और ये मतलब थोड़ा बहुत जो है ना वो आपने मसाज करना है, और आपकी जो फ्रंटल हेडेक है जो मुझे भी होती है उससे आपको छुटकारा काफ़ी हद तक रिलीफ मिल सकता है। तो आज हमें बड़ी अच्छी डॉक्टर शहजाद साहब जो है ना वो टिप्स दे के जा रहे हैं कि आपने किस तरह अपनी माइग्रेन की प्रॉब्लम से छुटकारा हासिल करना है। और वैसे भी अगर आपको बहुत ज़्यादा सर में दर्द रहता है वो डिफरेंट कॉजेज़ की वजह से हो सकता है, और बहुत सी जो लोग ये कहते हैं कि हमें माइग्रेन ही है, पहले जाके अपने फिजिशियन से या अपने डॉक्टर से चेक करवाएं, एक्सरे कराएं कि वो वाकई माइग्रेन है या नहीं है या कोई और प्रॉब्लम है। तो प्रोफेसर डॉक्टर शहजाद अनवर हमारे साथ मौजूद थे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए, और पेन मैनेजमेंट के हवाले से ख़ासतौर पर हमने बात की है कि हेडेक होती है, मिग्रेन होती है, तो उसको किस तरह मैनेज किया जा सकता है, किस तरह बेहतर किया जा सकता है। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।